सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं कोट कोट नमन करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों, गांधी ग्लोबल फैमिली के साथियों और विशेष रूप से हमारे शहीदों के परिजनों को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबका एक साथ आना ये केवल एक सभा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में शांति की अटूट आकांक्षा का एक उद्घोष। आज की श्रद्धांजलि सभा बापू के मूल्यों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता का भी जीवन प्रमाण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मैं स्वतंत्रता संग्राम में बापू के मार्ग पर चलने वाले सभी महान महिलाओं तथा पुरुषों के त्याग तथा बलिदान को आज शहीद दिवस के अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। मित्रों, आज हम ऐसे समय में बापू का स्मरण कर रहे हैं। पूरी दुनिया अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। कुछ बड़े रीअलाइनमेंट हो रहे हैं, तो कहीं नए संबंध बन रहे हैं, उसे पुनर्भाषित किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील फाइनल हुई। 20 वर्ष से इस पर काम चल रहा था और इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और व्यापारिक दबाव के बीच एक नया शक्ति संतुलन बनाने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप विश्व के अलग अलग हिस्सों और वैश्विक समाज को देखें, चुनावों पर राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर और मनुष्य के मन में, यानी चारों तरफ कहीं न कहीं रस्साकसी चल रही है। कहीं तनाव है तो कोई रीअलाइनमेंट हो रहा है। विश्व के किसी कोने में युद्ध की आग भड़क रही है। कहीं क्लाइमेट चेंज मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है, तो कहीं सामान्य व्यापार का टूट वैश्विक समाज को भीतर से बांटने की कोशिश कर रहा है। आजकल अनेक विषयों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी चिंगारी की प्रतीक्षा कर रही है और जो आपसी संबंधों को किसी वक्त भी खराब कर सकते हैं, खाक में मिला सकते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे महात्मा गांधी का शांत और भगत में ताकत और संभव दोनों देता है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि बापू केवल अतीत एक महान विभूति नहीं है, बल्कि आज की उलझी हुई दुनिया के लिए भी एक जीवंत मार्गदर्शक है। उनका दर्शन अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता संपूर्ण विश्व के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय 16 मार्च 1947 को बापू ने अर्जन के अंत में लिखा था। इस प्रकार एक लाखों और लाखों पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक। बापू का बड़ा स्पष्ट मत था, मानव गरिमा की रक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समादर, वंचित वर्गों का कल्याण, महिलाओं तथा युवाओं के विकास, यानी सभी मौलिक हितों को संरक्षित रखकर एकता की भावना से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाज के भीतर चट्टान से दृढ़ता पैदा कर सकते हैं। इस दृढ़ता एवं असाधारण साहस के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना। गांधी जी ने अपने कर्म और सभी दायित्वों के निर्वहन में सिद्ध कर दिया परिवर्तन के लिए ताकत ही नहीं, बल्कि चरित्र
और कर्मठता भी चाहिए। गांधी जी की सबसे बड़ी शक्ति नैतिकता में थी और उन्होंने इस बात को साबित भी किया। नैतिक मूल्य इंसान की ताकत और उसकी अनमोल संपदा है तथा समाज को एकजुट करके बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते। गांधी जी ने प्रतिशोध की बजाय संवाद बात कही थी। उन्होंने क्रोध के बजाय करुणा को तरजीह दिया था और संघर्ष के बजाय सहानुभूति भाषा को प्रमोट करने का काम किया। और विशेष रूप से युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा क्योंकि गांधी जी की अहिंसा का मतलब ये कोई कमजोर आदर्श नहीं थी। उनकी अहिंसा को मैं साहस की पराकाष्ठा मानता हूँ। जब भी स्वतंत्रता संग्राम में चुनौतियां आई तो गांधी जी ने सत्याग्रह के द्वारा पूरे राष्ट्र को सिखाया व्यक्तिगत त्याग से सामूहिक संयम को प्रेरित किया जा सकता है और अहिंसा एक व्यवहारिक दर्शन है, ये केवल आदर्शवाद नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि गांधी मार्ग से बड़ा मंत्र और मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा का दूसरा अन्य कोई उदाहरण इतिहास में नहीं देखते। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि व्यक्ति की समस्त विद्वता और ज्ञान निरर्थक है यदि वह चरित्र निर्माण तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित नहीं करता। मुझे पूर्ण विश्वास है जब जब दुनिया में निराशा का दौर आएगा तब प्रकाश की किरण बापू के जीवन मूल्यों से ही मिलेगी और हमें जीवन समग्र रूप से देखने को प्रेरित भी करेगी। हमारे यहाँ अथर्ववेद में प्रार्थना की गई, जन्म विपत्ति बहुधा विवाद नाना धर्मान पृथ्वी यथोक्त, अर्थात यह पृथ्वी इस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांति घर के समान रहते हैं। हम सबको इसलिए आज उनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों से विशेष रूप से युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि गांधी जी के मूल्यों पर चलकर ही हम वर्तमान समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निर्मित कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सौहार्द स्थापित कर सकते हैं और मानवता का कल्याण भी कर सकते हैं। बापू सदैव से सत्य की बात करते हैं। आप में से अनेक लोगों को शायद पता होगा जो 8 वर्ष के थे विद्यालय जाना शुरू किया था तो उन्होंने उस समय सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उस नाटक देखने प्रभावित हुए। दोहराने के पश्चात शीशे के सामने खड़े होकर नृत्य जो संवाद थे उस नाटक के उनकी प्रैक्टिस करते। गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसके मूल में ये था कि चाहे परिस्थिति जो भी थी उन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए बापू इतने महान बन सके। महिला शिक्षा पर उन्होंने शिक्षा पर और महिला शिक्षा